मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 11वां बाब। बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली, इब्राहिम की नस्ल और बनियामीन के कबीला में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगजीदा हैं तो अमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइली जिस चीज की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी, और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बायस बन जाए। उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लग्जिश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लग्जिश दुनिया के लिए दौलत का बायस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस हुआ, तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बायस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूं, क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूं, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बास को निजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा, तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तो जंगली जैतून होकर उनकी जगह पेवंद हुआ, और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र न कर। और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पेवंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं, और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो, बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ती कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान न रहे तो पेवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पेवंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पेवंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पेवंद हो जाएंगी। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे,
मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस अब इन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उमीक है। उसके फैसले किस कदर इतराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन।